बुझी हुई शमع फिर से जल सकती है, भयंकर तूफान से भी कश्ती निकल सकती है। निराश ना हो दोस्तों, एक दिन अपनी भी किस्मत बदल सकती है। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले बिहार के एक शिक्षक आनंद कुमार जी की हम आज बात करने वाले हैं, जो सुपर 30 नाम से एक कोचिंग क्लास चलाते हैं, जिसके अंतर्गत वे हर साल पूरे बिहार से 30 ऐसे बच्चों को चुनते हैं जो प्रतिभाशाली हैं, पर साथ ही इतने गरीब हैं कि उनके माता पिता उनको ठीक से पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। आनंद जी एक परीक्षा के माध्यम से ऐसे बच्चों का चयन कर अपने साथ रखते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर खाना पीना रहना हर चीज़ का खुद खर्च उठाते हैं। इस काम में उन्हें भाई प्रणब व माँ जयंती देवी की मदद मिलती है, जो खाना बनाती हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। इनका जन्म पटना में हुआ। इनके पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। पिता की तनख्वाह से घर तो अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन इतनी इनकम नहीं थी कि आनंद का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा सकें। इनकी स्कूली शिक्षा शुरुआत में सरकारी स्कूल से हुई। टैलेंट के धनी आनंद जी का मनपसंद सब्जेक्ट मैथ था, लेकिन इनका टैलेंट आर्थिक तंगी के बोझ तले दबा जा रहा था। पिताजी की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए माताजी पापड़ बनाती और आनंद साइकिल पर सवार हो झोले में पापड़ रख बेचने का काम करने लगे। कई बार पापड़ नहीं बिकते थे, जिसके कारण परिवार को भूखे पेट रहना पड़ता था। आनंद जी अपने रास्ते में आए कांटे को भी कांटा नहीं फूल समझते और उनकी यही विशेषता उनका संबल बनता गया। अपने इसी संबल की वजह से 1994 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, पर गरीबी के कारण उनका ये सपना टूट गया। अब दोस्तों बात ये आती है कि आनंद कुमार जी 30 बच्चों का खाना खर्चा कैसे चलाते। आनंद सर और उनकी टीम कभी सुपर 30 के लिए कोई डोनेशन नहीं लेती, बल्कि वे नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस से होने वाली कमाई को ही इन ज़रूरतमंद बच्चों की आवश्यकता पूरी करने में लगाती हैं और हर साल IIT की परीक्षा में अपना 100% परिणाम देने की कोशिश करती है। दोस्तों वर्तमान में भारत में जहां एक और IIT और अन्य शिक्षण संस्थान में दाखिला दिलाने के नाम पर कई कोचिंग संस्थाएं लाखों रुपए फीस के तौर पर ले रही हैं, वहीं सुपर 30 के शानदार सिलेक्शन रिकॉर्ड के जरिए आनंद कुमार सर जैसे कुछ लोग साबित करने में लगे हैं कि ऐसा नहीं है कि शुष्क है चारों तरफ ज़मीन, ऐसा नहीं है कि शुष्क है चारों तरफ ज़मीन, प्यासे जो चल पड़े तो दरिया भी आएगा।